इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 1995 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सर्वे में, वो सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले लीनियर मेजरमेंट का एक क्वेश्चन आया था, ये दो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 30 मीटर मेट्रिक चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then the actual distance measured will be। यहाँ पे हमारे पास एक चेन थी जो कि हमने 30 मीटर चेन ली और हमें पूरी मेजरमेंट वगैरह करी और 300 मीटर हमने मेजर कर लिया। 30 मीटर चेन ली और 300 मीटर हमने मेजर कर लिया डिस्टेंस। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि हमारी जो चेन थी वो 0.1 मीटर यानी कि 30 - 0.1 मीटर शॉर्ट थी। ठीक है, तो ये हमारी जो चेन है 29.9 मीटर की होगी। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो हमने डिस्टेंस निकाला हुआ है ये एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी डेजिग्नेटेड लेंथ है उसको हम नीचे लिखेंगे 30 और जो एक्चुअल लेंथ है 29.9 हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इसके साथ जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 299 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लीनियर मेजरमेंट से ही रिलेटेड था, जो कि था ऑफसेट्स आर लैटरल मेजरमेंट्स मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन इसका आंसर यही वाला हो जाएगा कि ऑफसेट्स जो होती हैं वो लैटरल मेजरमेंट ही होती है विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन ऑफसेट की याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपास सर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गई है फोर बियरिंग हमें बताई गई है और हमें बतानी है बैक बियरिंग, और ये भी लिखा है कि लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, फोर बियरिंग दी गई है लेकिन ये क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के हिसाब से दी हुई है। साउथ 49° 52 सेकेंड्स ईस्ट हमारे पास है फोर बियरिंग। तो अब अगर हमें यहाँ से बैक बियरिंग निकालनी है, पहले भी वीडियो में मैं ये बात बता चुकी हूँ, बैक बियरिंग के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, साउथ की जगह नॉर्थ लिख देना है। ठीक है, अगर नॉर्थ होता तो उसकी जगह साउथ लिख देते, और एंगल सेम टू सेम 49° 52 सेकेंड्स ईस्ट, और ईस्ट की जगह 52 सेकेंड्स एंगल सेम लिख दिया, और उसके बाद ईस्ट की जगह क्या हो जाएगा, ईस्ट की जगह वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेवलिंग से रिलेटेड था। टू फाइंड द आरएल ऑफ अ रूफ स्लैब ऑफ बिल्डिंग, staff reading were taken from a particular setup of the leveling instrument. The reading were 0.05 meter with staff on the benchmark and 2.3 meter with staff below the roof slab and held inverted. Take the RL of the benchmark as 135.15 meter. The RL of the roof slab will be। रूफ का हमें निकालना है RL। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हमने इसके पीछे यहाँ पे एक सपोज हमारे पास ये बेंचमार्क है, और यहाँ पे हमने इससे स्टाफ रख के इस पे हमने ली है रीडिंग, और हमारी रीडिंग क्या आई है यहाँ पे 1.050। ठीक है, ये होगी, और बेंचमार्क की आरएल जो है वो हमें बताया हुआ है 135.15। ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ हमें ये बताया गया है कि हमें एक बिल्डिंग है जिसका जो रूफ है उसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज ये इस तरीके से है कुछ। ठीक है, तो इसकी हमें यहाँ पे आरएल हमें इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा स्टाफ लटकाया गया है। ठीक है, इन्वर्टेड स्टाफ, और उसकी जो रीडिंग आई है, उसकी जो रीडिंग आई है वो हमारे पास है 2.300। ठीक है, ये हमारी इसकी रीडिंग आई है, स्टाफ ये लगाया गया और इसकी ये रीडिंग आ गई, और यहाँ पे ये है। तो अब हमें निकालनी है आरएल ऑफ रूफ। ठीक है, तो रूफ की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएगी, बेंच मार्क का जो आरएल होगा, ठीक है, उसमें हमने बैक साइड जो है वो ऐड कर देनी है। तो ये आ जाएगा 135.15 प्लस 1.05, ये आ जाएगा हमारे पास 02.136.20। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ हमें क्या करना है, अब हमें आरएल निकालना है ना। आरएल ऑफ, यहाँ पे ये रूफ है ना, तो आर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आरएल ऑफ रूफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड, ये होता फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 136.2, और इसमें से माइनस करना है फोर साइड, जो कि हमारे पास फोर साइड है
और इंटरमीडिएट साइड नहीं है, फोर साइड है। तो फोर साइड जो है इसको हमें नेगेटिव में लिखना है क्योंकि हमारा जो ये स्टाफ था वो इन्वर्टेड था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 138.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा मीटर्स, 138.5, ये आ गया डी पार्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत सारे जो चैप्टर्स है उन सबका मिक्सचर है, इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये एक मैच का मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले है हमारे पास करेक्शन फॉर सैग, सेकंड है लीस्ट काउंट 30 सेकेंड्स, ओवरलैप और एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट टू में है टेक्योमीटर। टेक्योमीटर पढ़ते ही आपके दिमाग में एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट आना चाहिए। एडिटिव कांस्टेंट टेक्योमीटर के लिए 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट जो होता है वो 100 होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। फिर एरियल फोटोग्राफ, यहाँ पे ओवरलैप जो होता है वो एरियल फोटोग्राफ के केस में होता है। एरियल फोटोग्राफ जैसे हमारे पास ये एयरप्लेन है सपोज, और यहाँ से फोटोग्राफ ली जाती है और उसी की हेल्प से हम लोग सर्वेइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस जगह पे आप जा नहीं सकते हो खुद, वहां पे आपको मतलब एरियल फोटोग्राफी आप लोग कर सकते हो। अब इस केस में आप देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ फोटोग्राफ बन रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैप्स होता है फोटोग्राफ्स के केस में। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो ओवरलैप होता है ना वो 60% होता है। और साइड ओवरलैप जो होता है ना वो हमारे पास 30% होता है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। और इसके सिवाय हमारे पास बेस लाइन थी जिसके साथ करेक्शन फॉर सैग हम इसके साथ मैच कर सकते हैं। बेस लाइन के लिए करेक्शन फॉर सैग हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिज्मेटिक कंपास जो होती है उसका लीस्ट काउंट 30 सेकेंड्स होता है, ठीक है। सर्वेयर कंपास जो होती है उसके लिए कितना होता है, उसके लिए होता है 15 सेकेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन टेबल सर्वे से, ठीक है। और यहाँ पे है इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल मैप ऑफ एन एरिया इन अ मैग्नेटिक जोन। मैग्नेटिक जोन में हमें एक स्मॉल स्केल मैप बनाना है बाय डायरेक्टली प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे बहुत सारे सर्वे की एग्जांपल्स दिए। ये मैग्नेटिक जोन वर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कंपास सर्वे यहाँ के लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्लॉट करना है और चेक करते जाना है वर्क को इन फील्ड इटसेल्फ, इसका मतलब प्लेन टेबल ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कंपास सर्वे तो नहीं हो सकता, बाकी ये सब भी नहीं होगा क्योंकि हमें दोनों चीजें एक साथ करनी है जो कि प्लेन टेबल सर्वे में ही हो सकती है। तो इसका आंसर प्लेन टेबल सर्वे हो गया। फॉर लोकेटिंग एन inaccessible point with respect to with the help of a plane table one should use, क्या चीज किस चीज से आप इनअसेसिबल पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो। प्लेन टेबल के जो मेथड्स होते हैं रेडिएशन, ट्रेवर्सिंग, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन, इनमें से किससे आप कर सकते हो। तो इसका आंसर इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन, जब भी आप इनअसेसिबल पॉइंट दिखते हो ना वर्ड, आपको हमेशा इंटरसेक्शन मेथड आपके दिमाग में उसी टाइम पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स में से इंटरसेक्शन मेथड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ कि ये जो रिसेक्शन वर्ड है ना, रिसेक्शन वर्ड याद करते ही ना मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारा प्लेन टेबल है उसकी खुद की पोजीशन हमें अगर फाइंड आउट करनी होगी ना तो वो रिसेक्शन मेथड से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनर इंस्ट्रूमेंट्स में से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैच वाला क्वेश्चन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। यहाँ पे सबसे पहले है क्लिनोमीटर, फिर पेंटाग्राफ, टेल्यूरोमीटर और घाट रेसर, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं और इसको मैच करना है किसके साथ, एरिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, घाट ग्रेडियंट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्लेन इनलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लिनोमीटर जो होता है ना वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपको पता ही होगा। ए और थ्री जो है वो मैच हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जो पेंटाग्राफ होता है ना, ये यहाँ पे इनलार्ज या फिर हमारा रिड्यूस करना हो अगर एरिया, ठीक है, रिड्यूस करना या इनलार्ज करना अगर हमें एरिया को जो कि प्लान पे या मैप पे अगर एरिया होगा, प्लान और मैप पे एरिया जो होगा उसको एनलार्ज करना या रेड्यूस करना, ये पेंटाग्राफ का काम होता है, ठीक है। ये हो जाएगा और बी का पार्ट 4 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है टेल्यूरोमीटर। टेल्यूरोमीटर जो है वो एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। टेल्यूरोमीटर एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सर्वेइंग करते हैं फॉर सर्वेइंग
ठीक है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, ईडीएमआई, क्योंकि माइक्रोवेव्स इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोवेव्स का यूज करता है ये। ठीक है। और इससे हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है। तो यही इसकी मेन चीज होती है कि ये फर्स्ट जो हमारा सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट था जो कि माइक्रोवेव पे बेस्ड था, तो ये आप याद रख सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है। फिर उसके बाद है गार्ड ट्रेसर, जो कि है एरिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। गार्ड ट्रेसर जो होता है वो एक एरिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका पूरा नाम जो है वो है साइलर घाट ट्रेसर। ठीक है। घाट ट्रेसर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम क्या करते हैं मेजर, इससे हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ठीक है। घाट ट्रेसर जो है, घाट ट्रेसर एरिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये ये ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए है। ये मैंने एरिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गलती से लिखा है। ठीक है। तो इससे हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। इससे हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। घाट ट्रेसर के दो काम होते हैं। एक तो हम ग्राउंड का जो स्लोप होता है ना, ग्राउंड स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है। और दूसरा हम सेटिंग ग्रेडियंट जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग आउट ग्रेडियंट्स। ठीक है। ग्रेडियंट कॉन्टूर्स। ठीक है। तो ये इसका काम होता है। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेल्यूरोमीटर जो है उसका आंसर, उसका पार्ट 5 हो जाएगा ये। और जो ये है घाट ट्रेसर है इसका सेकंड हो गया, तो ये डी पार्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट भी लगा के रखे थे। ये है हमारे पास जो फर्स्ट है, ये क्लिनोमीटर है। इसको जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्लिनोमीटर है। ठीक है। इससे हम एंगल मेजर करते हैं। ये हमारे पास टेल्यूरोमीटर है, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। और ये हमारा है पेंटाग्राफ। और ये है हमारे पास घाट ट्रेस है। ठीक है।